वेलकम बच्चों। क्लास 11th में हमारा चैप्टर 10 चल रहा है ना। और लास्ट टू क्लासेस में हमने अपनी 10.1 को फिनिश किया है ना। चैप्टर नेम है कॉनिक सेक्शन और 10.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में हम 10.2 स्टार्ट करेंगे। जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेज हैं और चारों ही डिफरेंट हैं। पहली एक्सरसाइज में हमने सर्किल का कॉन्सेप्ट सीखा, दूसरी में हम पैराबोला के बारे में सीखेंगे, तीसरे में हाइपरबोला, देन फोर्थ वन इज एलिप्स। मिसेलियस तीनों की कंबाइन रहेगी। ठीक है, तो मिसेलियस तो आपके लिए वैसे भी होमवर्क रहती है। चारों एक्सरसाइज को आपको ध्यान से करना है। कहीं कोई डाउट होगा तो बता देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, सॉल्व करा दिया जाएगा, है ना। बाकी सर्किल का कॉन्सेप्ट कल इतना सही था कि जो उसकी इक्वेशन वगैरह थी वो आप सबको बता दी थी। आज की जो क्लास है हमारी 10.2, आज की क्लास में पैराबोला का जो भी सारा कॉन्सेप्ट है ना, पैराबोला का जितना भी कॉन्सेप्ट है ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा, मे बी हाफ आवर की क्लास और मे बी हाफ आवर से भी कम की क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, 10.2 पैराबोला पर बेस्ड है। आइए देखते हैं क्या है पैराबोला। आपके सामने ये 4 कर्व बन रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पर, है ना। ये कार्टेशियन प्लेन है, इस पे आपको कहीं ना कहीं एक कर्व दिख रहा है, दूसरा कर्व दिख रहा है, तीसरा कर्व दिख रहा है और फोर्थ कर्व दिख रहा है ना। ये जो कर्व है इस कार्टेशियन प्लेन के लिए, ये जो कर्व है ये मेरा पैराबोला है ना। उस कर्व के लिए वो उस कार्टेशियन प्लेन पर ये वाला कर्व पैराबोला है, इस कार्टेशियन प्लेन पर ये वाला कर्व पैराबोला है और फोर्थ वन पर ये वाला पैराबोला है। ठीक है, पता चल गया कि अगर कहीं आपको ये और ये या फिर ये कार्टेशियन प्लेन पर दिखें तो ये आपकी क्या कंडीशन आ जाएगी, पैराबोला की कंडीशन आ जाएगी। पैराबोला की देखो, ये जो दो कर्व हैं ये अलोंग एक्स एक्सिस हैं। क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। और नीचे के ये दो दो कर्व हैं ये अलोंग वाई एक्सिस हैं, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होगी वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, पॉजिटिव साइड के लिए है ये। नेगेटिव साइड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यही पैराबोला की इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, तीसरी चीज क्या, अलोंग वाई एक्सिस यही इक्वेशन पॉजिटिव साइड के लिए मेरे लिए हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। निगेटिव साइड के लिए हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, चारों चीजें क्लियर हो गई। अब इसी में जो कहते हैं इसका फोकस, पैराबोला का जो फोकस होगा वो इस कर्व के अंदर होगा। ठीक है, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो चाहे वो वाई एक्सिस पर हो, कहाँ होगा वो, कर्व के अंदर होगा। पॉजिटिव एक्सिस के लिए जो फोकस होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। निगेटिव साइड के लिए क्या होगा, -a,0, -a,0। इसी तरीके से अलोंग वाई एक्सिस, है ना, तो x0 होगा इसमें, इसका फोकस कहीं अंदर ही होगा और 0,a, और नेगेटिव साइड के लिए 0,-a होगा। अब इसमें एक चीज और आती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स विच एक्सिस पे है ये आपको पता चल गया, फोकस पता चल गया आपको। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर ये मेंशन भी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हमेशा कर्व के बैक साइड होगी, कर्व के बैक साइड होगी। तो इसके लिए मेरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो होगी x इज इक्वल टू -a। इसके पीछे है तो देखो पॉजिटिव साइड आ रहा है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a। सिमिलरली y एक्सिस के लिए इसके बैक पे होगी तो ये क्या होगी, ये y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a होगी। और
पॉजिटिव साइड के लिए ये होगी y इज इक्वल टू a। रही बात लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये आपकी होनी है 4a। ठीक है, ए आपको फोकस से मिल जाएगा इसके, बाकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये पैराबोला का कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव एक्सिस के लिए पॉजिटिव एक्सिस के लिए, निगेटिव के लिए निगेटिव के लिए। ठीक है, एक दो बार रिवाइज कर लेना कैसे कैसे बताया है, कैसे कैसे समझाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। उसी के थ्रू ये क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि 1 to 6 क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, अगर मैं बात करूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, और मैं ऑन कंपेयरिंग इसको, मैं अगर कंपेयरिंग इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू 4x, यही तो है ना पैराबोला की इक्वेशन, बताई मैंने पहले आपको। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं, दोनों y स्क्वायर के इक्वल हैं, तो 4ax इज इक्वल टू 12x हो जाएगा। x से x मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 4a इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। ठीक है, यानी कि ये x एक्सिस पर है अलोंग पॉजिटिव साइड, तो मेरा जो फोकस होगा, जो मेरा फोकस होगा वो होगा मेरा 3,0। नो डाउट। रही बात एक्सिस की, तो ये क्या होगा, x एक्सिस पर होगा, किस पर होगा, x एक्सिस पर होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या बताया मैंने, x इजिकल टू माइनस ए होगी इसके लिए, a क्या है मेरा 3, माइनस का साइन आपको लगा देना है, तो x इजिकल टू -3। ठीक है, रही बात लास्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है, 4a है, a की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फोकस 3,0, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -3 आ गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है, a की वैल्यू मेरी 3 है, 4 इंटू 3 12। ठीक है, एक बार आंसर शीट से अगर मैं मैच करूं तो डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है x इज इक्वल टू -3, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ रहा है आपका 12। ठीक है, बस आपको ये कर्व्स पता होनी चाहिए, कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, कहीं ना कहीं ये अलोंग y एक्सिस की बात हो रही है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, है ना, अलोंग y एक्सिस तो यही होती है ना इसकी इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा मेरा 6y इज इक्वल टू 4ay, y से y कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 6/4, है ना, यानी कि a की वैल्यू मेरी आ गई 3/2, 3/2 आ गई। चलो, फोकस क्या हो रहा है, 0, a हो रहा है, तो मैं फोकस निकाल सकता हूँ, मेरे पास फोकस क्या आएगा मेरा 0, a, यानी कि 0, a क्या है 3/2, ये हो जाएगा मेरे लिए फोकस। ठीक है, नाउ अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस पर आएगा, है ना, y एक्सिस पर है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू -a, यानी कि y इज इक्वल टू -a की वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है, रही बात लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही है आपके लिए, यानी कि 4 इंटू 3/2, 2 2 4 और 3 2 6 आंसर। ठीक है, चेक कर लो, 0, 3/2
वाई एक्सिस पर है, y इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, सिर्फ इन चारों कर्व की मदद से ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। y इज इक्वल टू -8x, यानी कि x एक्सिस पर है बट निगेटिव साइड है। क्या है? निगेटिव साइड है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं -4ax से, है ना, अगर मैं 4ax से कंपेयर करूं तो मेरे पास बचेगा -4ax इज इक्वल टू -8x। x से x कैंसिल, निगेटिव साइन से निगेटिव साइन कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 8 और a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं इस कर्व पर ही है ना, बट -a,0 पर है। तो इसका जो फोकस होगा, वो होगा आपका -a, यानी कि -2,0। एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस पर ही आएगा। डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, क्या है? y x इज इक्वल टू a, a की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई मेरी? x इज इक्वल टू 2 आ गई। रही बात लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कितनी है? 4a है, 4 इंटू 2 यानी कि 8 आंसर। ठीक है, चेक कर लो, -2,0 x एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स 2 आ गई, 8। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, सिर्फ कर्व की मदद से करना है, इसलिए मैं बार बार बैक साइड हर क्वेश्चन में वापस जाके मैं आपको कर्व्स दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या है। फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और ये मेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आंसर शीट चेंज कर लूं, 1 मिनट दो मेरे को, पेज चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, x² इज इक्वल टू -16y, यानी कि लास्ट कर्व, है ना। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं x² इज इक्वल टू -4ay, तो क्या हो जाएगा? -4ay इज इक्वल टू -16y। निगेटिव साइन से निगेटिव साइन कैंसिल, y से y कैंसिल, a की वैल्यू जो आएगी 16 डिवाइडेड बाय 4, यानी a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 4। फोकस की बात हो रही है तो अलोंग y एक्सिस है, देखो एक्सिस तो क्या है? y एक्सिस है, एक्सिस मेरे पास y एक्सिस है। फोकस की अगर मैं बात करूं तो 0, -a, निगेटिव साइड है, तो 0, -a यानी कि -4। डायरेक्ट्रिक्स की बात अगर मैं करूं, डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसके लिए? y इज इक्वल टू a, यानी कि y इज इक्वल टू a कितना है आपका? 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या जाएगा? 4a, यानी कि 4 इंटू 4, 16 आंसर। ठीक है, चेक कर लो, 0, -4 y एक्सेस। ठीक है, और y की वैल्यू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन 4 आ रही है और लेटस रेक्टम 16 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ही कर्व है ये तो y² इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? 10x इज इक्वल टू 4ax, x से x कैंसिल, a की वैल्यू क्या आएगी? 10/4, यानी कि 5/2। क्या आएगी? 5/2 आएगी। एक्सिस क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्सिस हो जाएगा मेरे पास x एक्सिस। फोकस x एक्सिस पर आ रहा है तो a, 0 का होगा, यानी कि 5/2, 0। डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, तो क्या होता है? देख लो, x इज इक्वल टू माइनस ए होता है फर्स्ट कर्व के लिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -a, -5/2, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये होती है आपकी 4a, यानी कि 4 इंटू 5/2, 2 2 4 और 5 2 10 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो -4ay इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/4। कट तो सकता नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। अब कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है ना। फोकस की बात रही तो 0, -9/4, ठीक है, क्योंकि निगेटिव साइड है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो क्या है फोर्थ कर्व के लिए, देखो एक्स स्क्वायर के लिए y इज इक्वल टू a है, तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू a यानी कि 9/4। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी 4a, यानी कि 4 इंटू 9/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक का कोई वर्किंग नहीं है। चारों ग्राफ मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिए। ये अगर आपको चारों ग्राफ याद हो जाएंगी तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अब 7 to 12 जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यानी कि अब क्या बताना है तुम्हें, सिर्फ इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है, तो सिर्फ तुम फोकस पर फोकस करो। ठीक है, फोकस पर तुम्हें फोकस करना है। क्या आ रहा है ये a,0, क्या आ रहा है a,0। इससे ही पता चल रहा है ये आपका कर्व हो रहा है फर्स्ट कर्व, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है। और क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पर हो रहा है ना, पॉजिटिव साइड में। तो इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो 6 आ रही है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x आंसर। ठीक है, सिंपल है। फोकस पर फोकस करो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक हंसी वाली टर्म भी आ गई, है ना, हो सकता है आपका ध्यान थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए। सिर्फ फोकस पर फोकस करो। अब देखो 8th क्वेश्चन में फोकस इतना है, डायरेक्ट्रिक्स इतना है, तो फोकस पर सिर्फ फोकस करते हैं। अगर मैं करूं तो 0, -a से ये कंपेयर होगा। 0, -a अलोंग y एक्सिस, वो भी निगेटिव साइड। जब ये निगेटिव साइड होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू अब यहाँ से 3 होगी, निगेटिव साइन मत ले लेना, y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, -12y। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टेक्स और फोकस, फोकस पर फोकस करते हैं। a,0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12, 12x। चेक कर लो, सिंपल। 10th क्वेश्चन में भी फोकस पे फोकस करो, अलोंग एक्स एक्सिस है बट नेगेटिव साइड है, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x आंसर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, यही आपका आंसर आ रहा है। क्या किया, 7 8 9 10 सिर्फ अपने फोकस पर फोकस किया। अब 11 क्वेश्चन में बात आती है, वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स एक्सिस पर तो यही होती है, ये होती है, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या -ax होती है, दोनों में से सिर्फ एक ही तो होती है। मेन इक्वेशन हमारी ये होती है। अब जब यही इक्वेशन 0,3 से पास हो रही होगी, y square is equal to 4ax is passing through is passing is passing through 2,3, तो मैं कह सकता हूं, मैं y के प्लेस पर क्या रख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 a एज इट इज रहेगा, x के प्लेस पर मैं 2 रख सकता हूं। 9 इज इक्वल टू 8a, यानी कि a की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 9/8। बस a की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में रख दो।
तो y इज इक्वल टू समथिंग कुछ आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट एम्प्लॉइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू क्या है 9/8 इंटू एक्स, 4 टू ज़ा 8 यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 x। आंसर सिंपल पैराबोला की इक्वेशन आ गई। ठीक है, या फिर कैसे कर सकते हो आप इसको, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x भी लिख सकते हो। भाई ये लिख दो या फिर ये लिख दो, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्सेस को मेजर किया, a की वैल्यू निकाली, इस पॉइंट से पास कराकर अपना इक्वेशन में रख दिया वापस। लास्ट क्वेश्चन, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस की बात हो रही है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। फर्स्ट इक्वेशन कह दो, जब इस पॉइंट से पास हो रही है तो x पे तो 5 का स्क्वायर, 4ay यानी कि 2, तो 25 इज इक्वल टू 8a, a की वैल्यू क्या आएगी 25/8, a की वैल्यू आ गई, फर्स्ट में रख दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8 डॉट वाई, 4 टू ज़ा 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 वाई, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। ये हो सकती है मेन फाइनल एनसीईआरटी में, चेक कर लो, यही है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है, ज्यादा लेंदी थी नहीं, मैंने बोला था एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगी, कुछ नहीं है, दोबारा से कह रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट फोकस का है ना, जो ये वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, और जाहिर सी बात है अगर ये सारी चीजें फाइंड करनी है तो आपको कर्व याद होने चाहिए। अभी भी किसी का कोई डाउट, फिर से हर क्लास में बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, चारों कर्व याद कर लेना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी याद हो जाएंगे, उतना ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम हाइपरबोला के बारे में सीखेंगे, मे बी वो हो सकती है थोड़ी लेंदी, 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, देखेंगे जैसा भी होगा, कल बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.3 के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।